क्लास 5 भाषा कोटर मीन्स हिंदी फर्स्ट। हमने कल सेकेंड चैप्टर का पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, पेज नंबर 10। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं। इसमें दे रखा था आपका सरपंच किसे बनाया जाए। इस प्रश्न पर खाला जान और जुम्मन शेख ने कुछ कहा सुनी हो गई। ठीक है। अंत में खाला बोली, बेटा पंच ना तो किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। ठीक है। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठा, क्योंकि वो उसका घनिष्ठ मित्र था, परंतु मन के भावों को छिपा कर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुआ, मतलब वो सरपंच बना। उन्होंने कहा, जुम्मन शेख हम तुम पुराने दोस्त हैं। अगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाहों में बराबर हो, लेकिन इस वक्त जो हो तुम और हमारी जो खाला है वो दोनों हमारी नज़रों में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से ज़िरह शुरू की। ज़िरह मतलब जो एक पंचायत नहीं बैठती उसमें जो बातें होती वो शुरू करी। ठीक है। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है, तभी तो यह मेरे साथ बैठे कैसी मीठी बातें कर रहे थे। अभी तो ये मेरे साथ बैठा, मतलब वो क्या कहता था जब संग बैठा था तो कहता था, मैं तो यार तुम्हारा मित्र हूँ, परंतु मैं जो हूँ जो जज, मतलब अब जब सरपंच बनूंगा तो मैं सही से फैसला लूँगा। तो मतलब उसी तरह से वो सोचा, अभी तो बहुत मीठे मीठा प्यार से बोल रहा था। अब इतने प्रश्न क्यों पूछ रहा है, अब वो इतने सारे प्रश्न उससे क्यों पूछने लगा था। ठीक है। अब यहाँ पर आगे आते हैं। जुम्मन यह सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यही उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, मतलब उनकी जितनी भी ज़रूरत है उस हिसाब से उनको खर्च दिया जाए। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। तो अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो हम रजिस्ट्री को रद्द समझेंगे। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया, एकदम उसको झटका लग गया, शॉक्ड हो गया। अलगू के फैसले की सभी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन इस फैसले से अलगू और जुम्मन शेख की दोस्ती की नींव हिला दी, क्योंकि उसको लग रहा था जुम्मन को कि ये मेरा साथ देगा क्योंकि मेरा मित्र है, परंतु वही इसने सही का साथ दिया तो उसके क्या हुआ, दोस्ती की नींव हिल गई। जुम्मन अलगू से बदला लेने का अवसर देखने लगा। अब वो होता है ना, जब ऐसे किया होता है ना, कोई किसी संग, अब उसको लगा उसने मेरे संग, मेरा दोस्त होकर उसने मेरे पीछे छुरा भोंका, अब मैं वो बदला ज़रूर लूँगा। तो उस तरह से उसने बदला लेने के लिए अवसर देखने लगा। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आ गया। अलगू चौधरी बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। जुम्मन की पंचायत में के 1 महीने बाद यह जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में एक समझू साहू थे, एक जो साहू थे इनका नाम था समझू। उन्होंने 1 महीने में एक दाम चुकाने का वादा करके अलगू चौधरी से बैल खरीद लिया। उन्होंने कहा, मैं 1 महीने में इसका दाम चुका दूंगा, ये बैल मुझको दे दो, क्योंकि अकेला बैल था उसके पास। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने मतलब क्या हो गया, जब एक नया बैल जब होता है ना पाया तो उसको खेती पे खेती ही करा रहा है, फार्मिंग पे फार्मिंग ही करा रहा है, हल जुतवा रहा है, तो वो उसको लाइन मतलब कुछ दिन भर उसको काम पे लगाया रहता था। ना चारे की चिंता, ना वो प्रॉपर खाना देता था, ना पानी की, ना ही ढंग से पानी देता था। वे दिन में तीन चार खेपे करने लगा। खेपे मतलब जो था ना, जितना बिस्वा में आप देखते हो ना ज़मीन, वो पूरी खेपे का मतलब होता है हल को जोतना, वो उतना करने लगा।
एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। उस पर साहू जी ने क्या किया, एक दिन दुगना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर यह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर गया। एक दिन क्या हुआ, उनको बैलगाड़ी से कहीं लेके जाना होगा, तो उसने क्या किया, उसमें खूब सारा वज़न डाल दिया बैलगाड़ी में। तो उसने क्या किया, आधे रास्ते तक तो जितना खींच पाया खींचा, बाद में वो धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर उठ ना सका। इस घटना में कई महीने बीत गए। अलगू अब भी बैल के दाम मांगते। तब साहुआई दोनों ही झल्ला उठते। जब वो वापस जाता कि ऐसा बैल गिरा कि उठा नहीं, इसका मतलब डेफिनेटली वो ख़त्म ही हो गया होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद भी वो बैल का दाम मांगने आती थी, क्योंकि उसने तो बेचा था। तो उसमें जो साहू और जो साहुआइन होती थी, उनकी वाइफ होती थी, वो दोनों जो है झल्ला जाते, मतलब गुस्सा हो जाते, चिड़चिड़ा जाते। कहते एक तो बैल मुर्दा दिया था, उस पर दाम मांगने चले हो, ठीक है। यहाँ पर हम आज एंड करते, ठीक है।